अगर आप मेरे चैनल से शुरुआत से जुड़े हुए हो और पिगमेंटेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हो, जिसमें डाइट भी है, आपकी टॉपिकल एप्लीकेशंस भी हैं, डीआईवाई भी है, वर्कआउट भी है, सब कुछ इंक्लूड है उसके अंदर। लेकिन अभी तक आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये एक दिन का खेल नहीं है, कुछ टॉपिकल एप्लीकेशंस की बात नहीं है, ये एक बहुत लंबी स्ट्रगल हो सकती है आपके लिए, लेकिन ये चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से एक अपना रूटीन बना के चलते हैं, जिसमें हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हमारा स्किन केयर अच्छा होना चाहिए, हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर हम चीज़ों पे काम करते हैं अच्छे से, तो हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ डाइट से रिलेटेड कुछ बातें जो आपको ध्यान देनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जो आपको डाइट में इंक्लूड करनी है, स्पेशली इन विंटर, जिससे आपकी जो झाइयाँ हैं वो डबल एक्शन से ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया हो। एक चीज जो आपकी पिगमेंटेशन को सबसे ज्यादा हेल्प करेगी ठीक करने में, वो है आपकी डाइट। आप डाइट ठीक नहीं रखोगे अपनी, और आप ये सोचोगे कि सिर्फ मैं पैक्स लगा के जो है अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर लूंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डाइट से रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियो आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर करी है। उसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि कौन से आपको जो है उसमें एलिमेंट्स जो है वो होने चाहिए, लाइक मिनरल्स कौन से होने चाहिए, विटामिन्स कौन से होने चाहिए। लेकिन आज मैं कुछ चीज़ें पर्टिकुलर नाम के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको कौन सी चीज़ें शामिल करनी है। पहली बात कि आपको मेक श्योर करना है कि आपका डेली विटामिन सी का इंटेक पूरा होना चाहिए। अमरूद हो गया, आपके अनानास हो गया, आंवला हो गया, इनका जूस भी आपके पास में अवेलेबल है। अभी वैसे ही विंटर्स आ गई हैं, तो वेजिटेबल जूसेस हैं वो आपके पास में इन है, लेकिन वो आपको कब कंज्यूम करना है वो भी आपको देखना है। अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है तो एसिडिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है कि कुछ भी ऐसा खाने से एसिडिटी हो जाती है, तो अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम होता है उसमें मैनेज कर सकते हो। जो भी लोग वर्किंग है वो इस तरीके से आप अपने मैनेज कर लीजिएगा। आप फ्रूट्स खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नंबर 2 पे है, आपको अपनी डाइट में गाजर का इंटेक जरूर करना है। आप उसको सैलेड में खा सकते हैं, लेकिन गाजर में जो होता है विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो आपको एंटी एजिंग की तरफ ले जाते हैं। तो उसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि फैट सॉल्युबल होता है। तो अगर कभी भी आप ऐसा कुछ खा रहे हैं, गाजर से बनी हुई कोई चीज़ ऐसे खा रहे हैं, तो उसके साथ में थोड़ी सी आप फैट वाली चीज़ ले सकते हैं, जिससे उसका न्यूट्रिशन आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल सकेगा। लेकिन अगर आप उसको सैलेड में कंज्यूम कर रहे हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो आप जो है बहुत ज़्यादा बर्डन लेके इस चीज़ को नहीं करेंगे कि हर चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आपको एक दिन में वो सारी चीज़ें चेंज नहीं कर देनी है, धीरे धीरे करके वो चीज़ें चेंज करनी है अपने डाइट में। आप जो है 1 वीक में अपना 1 से 2 चीज़ें ऐड करके देखिए। अगली वीक आता है, फिर उसमें 1 से 2 चीज़ें ऐड करके देखिए। धीरे धीरे करके आप अपनी डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप डेली वाला जो खाना खाते हैं उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कीजिएगा, आपको हेल्थ इश्यूज जो है वो काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे आपके, और आपकी स्किन भी शाइन करने लगेगी। एक चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न बेरीज भी कंज्यूम कर सकते हैं आप, जूसेस भी अवेलेबल होते हैं, आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसका पाउडर आता है, उसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। पावर हाउस है आपके हेल्थ के लिए, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही पावरफुल एक हर्ब है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। काम करता है, चाहे वो एंटी एजिंग हो गया, चाहे आपके हेयर फॉल हो गया, चाहे आपकी हार्ट हेल्थ हो गया, आपकी पिगमेंटेशन में हो गया, तो इस तरीके से ना वो बहुत ही अमेजिंग काम करता है। आपका फास्ट फूड है उसको थोड़ा सा कम कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए, तो थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंज लाके उन चीज़ों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जो रेडी टू ईट जो चीज़ें होती हैं ना, उनको थोड़ा सा अपने डाइट से थोड़ा सा कम कर दीजिए। उसके साथ साथ में अगर आप फ्रेश कुछ चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर भी आप खाना खाते हैं तो मेक श्योर कि आप वो फ्रेश खाना खा रहे हैं। तो अगर आप धीरे धीरे इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके दिन में बहुत अच्छे चेंजेस नज़र आएंगे। फिर दिन के रूटीन में फ्रूट्स जरूर ऐड करेंगे। फ्रूट्स ऐड करने का आपका या तो सुबह जो आपका ब्रेकफास्ट होता है और लंच होता है उसके बीच के टाइम में आप इंटेक कर सकते हैं। लंच और जो आपका डिनर होता है उसका जो मिड टाइम होता है उसमें इंटेक कर सकते हैं। कीजिएगा कि जो सीजनल फ्रूट हो आपके पास में अवेलेबल है वो आप खाएं। आप किसी भी वेदर में रहते हैं, आप लोकली जो अवेलेबल चीज़ें हैं जिस मौसम में होती हैं आप उस मौसम की चीज़ें खाइए, तो आपको बहुत ज़्यादा असर रहेगा। जो भी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हैं, जैसे कि अभी विंटर हो गई है तो विंटर्स में भरमार हो जाती है आपके फ्रूट्स की, तो आप
वो खा सकते हैं। वेजिटेबल्स बहुत अच्छी आ जाती हैं, तो आप इंक्लूड कीजिए। बिल्कुल सिलेक्टिव मत बनिए कि मुझे सिर्फ यही खाना है, यही खाना है, नहीं। जो भी सीज़न की चीज़ें होती हैं आप वो सब खा सकते हैं। कभी-कभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ फ्रूट्स खाने से जो है ना, आपको कई बार जो है वो एसिडिटी टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ लोगों को जो है वो कच्चे फ्रूट जो है वो नहीं डाइजेस्ट हो पाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनके लिए जो है आप अपने जो फ्रूट्स होते हैं उनको स्टीम करके भी खा सकते हैं। बॉयल मत कीजिएगा उसको, लेकिन आप उसको स्टीम करके खाएँगे। या जो वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हम सैलेड में खाते हैं, और उनको अगर सैलेड के टाइप से अगर आप खाते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। जैसे आप स्प्राउट्स वगैरह खाते हो तब भी बार ऐसा होता है कि आपको कुछ एसिडिटी हो गया या कुछ इस तरीके की चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, ब्लॉटिंग हो जाती है। तो अगर आप उसको स्टीम करके खाएँगे तो आपको वो चीज़ें नहीं होंगी। ग्रीन जूस एक आपको डेली अगर आप कंज्यूम कर सकते हैं, ग्रीन जूस आप ज़रूर इनटेक कीजिएगा। किसी भी चीज़ का हो सकता है जो आपके पास अवेलेबल है, चाहे खीरा हो गया, लौकी हो गया, पालक हो गया, या इस तरीके की कोई भी ग्रीन सब्जी है, करेला हो गया, अगर आप इनटेक कर पा रहे हैं तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा अपनी डाइट में। या फिर मिक्स वेजिटेबल वाला जो जूस है वो बहुत अच्छा है, अगर आप उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, तो ड्राई फ्रूट्स में आपको वॉलनट, किशमिश, बादाम, ये चीज़ें आपको ज़रूर ऐड करनी है। वॉलनट में बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 होता है, तो वो आप ज़रूर इंक्लूड करेंगे। मिक्स सीड्स आप खा सकते हैं। मिक्स सीड्स जो होते हैं आप अपने सैलेड में स्प्रिंकल करके भी खा सकते हैं। उसके साथ जो भी ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसको भिगो के खाएंगे, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएंगे और उसका न्यूट्रिशन आपको अच्छे से मिल पाएगा। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।